आज की क्लास में हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल is a paperless method of sending messages, notes or letter from one person to another or even many people at the same time with internet. Email is very fast compared to the normal post. ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो एक पेपरलेस मेथड है जिसका यूज़ हम किसी भी पर्सन को मैसेजेस, कोई नोट्स या लेटर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंटरनेट की मदद से भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नॉर्मल पोस्ट से कंपेयर करें तो जो ईमेल है ये सबसे फास्टेस्ट है, बहुत जल्दी किसी भी पर्सन तक मेल पहुंच जाता है। फीचर्स ऑफ ईमेल, ईमेल के कुछ फीचर्स हैं। 1-to-1 और 1-to-many कम्युनिकेशन, यानी एक या एक से ज़्यादा लोगों से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तुरंत होती है, जल्दी किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, किसी भी रिसिपिएंट की फिज़िकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे अगर आप किसी को पोस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको जाके पोस्ट करना होता है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आप किसी भी पर्सन को मेल वगैरह करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास हो या आपके फिज़िकली वो प्रेजेंट हो। दिस इज़ 24 आवर्स अ डे एंड 7 days अ वीक, यानी जो मेल सर्विसेज हैं आपकी ये 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन मिलती है। इनकरेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस। इंटरनेट इज़ अ वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स and available to all. इंटरनेट कंप्यूटर का एक वाइड नेटवर्क है और सभी के लिए उपलब्ध है। इंट्रानेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स डिज़ाइंड फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र्स। इंट्रानेट यूज़र्स के एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। इंटरनेट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ इंट्रानेट्स, इंटरनेट में बड़ी संख्या में इंट्रानेट होते हैं। इंट्रानेट कैन एक्सिस्ट फ्रॉम इंटरनेट विद रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंटरनेट से इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। नंबर ऑफ़ यूज़र्स आर लिमिटेड, इंटरनेट में नंबर्स ऑफ़ यूज़र्स अनलिमिटेड होते हैं। नंबर ऑफ़ यूज़र्स इज़ लिमिटेड, जबकि इंट्रानेट में नंबर ऑफ़ यूज़र्स लिमिटेड होते हैं। विजिटर ट्रैफिक इज़ अनलिमिटेड, इंटरनेट में विजिटर्स का जो ट्रैफिक होता है वो अनलिमिटेड होता है। इंट्रानेट ट्रैफिक अलाउ इज़ लिमिटेड, जबकि इंट्रानेट में ट्रैफिक अलाउ लिमिटेड है। इंटरनेट कंटेन वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट में जानकारी में विभिन्न सोर्स होते हैं। इंट्रानेट कंटेन ग्रुप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जबकि इंट्रानेट में स्पेसिफिक ग्रुप इंफॉर्मेशन होती है। Internet has commercial potential, that is you can generate income from the internet. इंटरनेट पर कॉमर्शियल पोटेंशियल यानी आप इंटरनेट से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंट्रानेट इज़ रिलेटिवली सेफर नेटवर्क, इंट्रानेट रिलेटिवली सेफ नेटवर्क है या सिक्योर नेटवर्क है। वेबसाइट एड्रेस और URL। Web address, every computers connected to an internet has a unique address. Web address is a unique address following by the domain name is used to access a certain website to avail related information. The domain name has two parts, a host and domain. The web URL contain information about the location of the web page. इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का
एक विशिष्ट पता होता है, यूनिक एड्रेस होता है। वेब एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक निश्चित वेबसाइट तक पहुंचने के लिए डोमेन नेम का उपयोग करता है। डोमेन नाम के दो भाग होते हैं, एक होस्ट और एक डोमेन। It is also known as the URL, Uniform Resource Locator. Like address of your home, this information about our web pages, location in a predictable way. The domain is also known as top level domain, TDL. Top level domain specifies the type of domain such as type of organization. It comes at the end of host name separated with dot. For example, google.com. Here after dot there are 3 letters. Com of the address is addressing what kind of website. The letter addressing system is also called the dynamic name server, DNS. Domain को टॉप लेवल डोमेन के रूप में भी जाना जाता है। टॉप लेवल डोमेन संगठन के प्रकार जैसे डोमेन के प्रकार को निर्दिष्ट करता है। यह डॉट के साथ अलग किए गए होस्ट के लास्ट में आता है। एग्जाम्पल के लिए google.com, यहाँ डॉट के बाद 3 जो लेटर्स हैं कॉम, ये पता है कि किस तरीके की वेबसाइट है। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम को डायनेमिक नेम सर्वर भी कहा जाता है। सम लिस्ट ऑफ लेटर एड्रेसिंग सिस्टम आर, यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो कुछ एड्रेस को प्रदर्शित करते हैं। जैसे .com हमारे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को एड्रेस कर रहा है, .org नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, .gov गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, .net नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस, .co company, .edu education institute, .info information। यहाँ पे कुछ कंट्री कोड्स दिए गए हैं जैसे .in इंडिया, .us यूनाइटेड स्टेट्स, .ca कनाडा, .jp जापान, .uk यूनाइटेड किंगडम, .pk पाकिस्तान। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL or URL address is a special form of individual's address of a certain resources on internet. It can refer to the website, some particular documents or an image. URL is an acronym that stands for Uniform Resource Locator, although some people refer to it a Universal Resource Locator. In simplest way to understand an URL is the address or location of something on the internet. For example, the URL of the Edge Education website is http://www.edgeeducations.in. A URL is divided into 4 parts: transfer protocol, server name, directory path and file name. URL का मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर जितने भी वेब पेजेस, वेबसाइट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का अपना एक वेब एड्रेस होता है। इसी वेब एड्रेस को हम URL कहते हैं। URL को हम लिंक्स भी कहते हैं, जिससे आप अपने वेब ब्राउज़र में डालकर उन पर्टिकुलर वेब पेजेस, वेबसाइट और डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट पर जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है तब आप अपने वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मली इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी की मदद से सर्च इंजन्स में कीवर्ड्स डालकर सर्च कर सकते हैं। तब आपके सामने आप अपने क्वेश्चन से जुड़े बहुत सारे रिजल्ट वेब पेजेस यानी वेबसाइट्स के फॉर्म में आ जाते हैं, और जब आप उनमें से किसी भी एक रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तब आप उन वेब पेजेस की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। URL आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड मिलता है।
यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सर्वर नेम, डायरेक्टरी पाथ एंड फाइल नेम. Introduction to IP address. An Internet Protocol address is a numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the Internet Protocol for communication. An IP address serves two main functions: host or network interface identification and location addressing. Networks and hosts. IP stand for Internet Protocol, and its primary purpose is to enable communication between networks. As result, a 32-bit IP address actually consists of two parts: the network ID or network address identify the network on which a host computer can be found. The host ID or host address identify a specific device or network indicated by the network ID. IP का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये एक विशिष्ट आइडेंटिफायर है जिसे इंटरनेट के लिए कंप्यूटर को दिया गया है. यह एक न्यूमेरिकल एड्रेस है जिसमें डॉट्स के साथ 4 नंबर अलग होते हैं. प्रत्येक नंबर की वैल्यू 0 से 255 के बीच है. इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जो बदलता नहीं है. जब यूज़र्स का कंप्यूटर ISP से जुड़ता है तो IP एड्रेस ISP के द्वारा दिया जाता है. यह IP एड्रेस उस सेशन के लिए यूनिक होगा. यह स्टैटिक नहीं है. अगली बार जब भी कंप्यूटर कनेक्ट किया जाएगा तो अलग IP एड्रेस असाइन होगा. Public versus private IP addresses. Public IP address is assigned to a computer by ISP when it is connected to the internet. इस प्रकार के IP एड्रेस का इस्तेमाल नेटवर्क्स के आउटसाइड में किया जाता है जिन्हें कि ISP द्वारा असाइन किया गया है. ये वही मेन एड्रेस होता है जिसे कि आपके होम या बिजनेस नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर के नेटवर्क्ड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. Private IP addresses are used to configure the device in a private network, LAN, MAN, WAN. For example, all the branches of bank network can be configured using private IP address. All the systems in LAN can share the same internet connection. Their public IP address will be the same, but the private IP address will differ. जो IP address आपका नेटवर्क रूटर आपके डिवाइस एक नेटवर्क के भीतर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक तो आप प्रोबेबली अपने घर में रन करते हैं. इस प्रकार के IP एड्रेस का इस्तेमाल आपके डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है. Static versus dynamic address. Static IP address does not change when it is assigned to a device, computer in a network. यानी static IP एड्रेस आपका चेंज नहीं हो सकता. एक बार जो असाइन कर दिया गया है आपके डिवाइस या कंप्यूटर नेटवर्क को वही रहेगा. Since the IP address is static and known, there is more possibility for network attacks. यानी आपका IP एड्रेस स्टैटिक है, सभी को पता होता है, इसलिए आपके नेटवर्क पे अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. यूज्ड बाय वेब सर्वर एंड ईमेल सर्वर. स्टैटिक IP एड्रेस का यूज़ वेब सर्वर या ईमेल सर्वर के लिए होता है. Network of allocatable IP address is limited in IPv4. Hence, nowadays it is not possible to connect all the devices that exist in the world to internet simultaneously by using IPv4. Dynamic IP address are assigned by ISP using DHCP. Available IP address is assigned to device when it's connected to the network. After the session expiry, the IP address released for other device use. Effective use for IP address is an advantage of dynamic IP address assigning, and since IP address change frequently, it become not traceable. What is my IP address? Different devices and operating system require unique step to find the IP address. There are also different steps to take if you want to know the public IP address provided by your ISP
or if you need to see the private IP address that the routers assigned to your device. यानी डिफरेंट डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर आप IP एड्रेस को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके कुछ यूनिक स्टेप्स हैं. अगर आप पब्लिक IP एड्रेस को भी फाइंड करना चाहते हैं जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दिया है तो उसके लिए भी कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले अगर हमें पब्लिक IP एड्रेस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे. देयर आर several ways to find routers public IP address, but sites like IP Chickens, whatsmyip.org, whatismyipaddress.com और icanhazip.com make this easy. यानी अगर आपको पब्लिक IP एड्रेस फाइंड करना है तो इन साइट्स की मदद से आप अपने पब्लिक IP एड्रेस को ईजिली फाइंड कर सकते हैं. These sites work on any network connected devices. ये sites आपकी किसी भी network connected devices पर वर्क करती हैं, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, चाहे आपका iPad हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर टैबलेट, जो भी आपके वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करे. How can find a private IP address? देखिए यहाँ पे जब आप what is my IP डालते हैं तो आपके पास ये आपका IP एड्रेस आता है. ये पब्लिक IP एड्रेस है. अब अगर आप प्राइवेट IP एड्रेस को फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. इन विंडोज़ फाइंड योर डिवाइस लोकल IP एड्रेस यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट एंड IP कॉन्फ़िगर कमांड. यानी अगर आप अपने प्राइवेट IP एड्रेस को फाइंड करना चाहते हैं अपने विंडोज़ के तो आपको पहले कमांड आपको एक देना पड़ेगा IP कॉन्फ़िगर का. फाइंड द लोकल IP एड्रेस ऑफ एन एंड्रॉयड डिवाइस. इसके लिए आपको सेटिंग, अगर आप एंड्रॉयड में अपना IP एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है सेटिंग में नेटवर्क एंड इंटरनेट, वाईफाई और डिपेंडिंग ऑन योर एंड्रॉयड वर्जन सेटिंग्स में जाएंगे. वाईफाई सेटिंग्स, वायरलेस कंट्रोल, वाईफाई सेटिंग. टैप द नेटवर्क. you are on see a new window that shows a network information that is include private IP address. जब आप इन पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं तो आपके पास आपका प्राइवेट IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन शो करेगा. Expand the advanced area of network detail page to see the private address. अगर आप Linux में IP एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. For Linux, launch a terminal window and enter the command. उसमें आपको होस्ट नेम I, डाटा कैपिटल I कॉन्फ़िगर और I एड्रेस शो करेंगे तो आपके पास Linux का IP एड्रेस शो करेगा. What is a MAC address? In a local area network, LAN or other network, the MAC Media Access Control address is your computer's unique hardware number. When you are connected to the internet from your computer, a correspondence table relates your IP address to your computer's physical address on the LAN. Along with the IP address, there are also hardware addresses. Typically, it is tied to a key connection device in your computer called the Network Interface Card or NIC. The NIC is essentially a computer circuit card that make it possible for your computer to connect to a network using an Ethernet cable with an RJ5 connector, and NIC turns data into an electrical signal that can be transmitted over the network. MAC एड्रेस नेटवर्क डिवाइन को जिस डिवाइस को असाइन किया गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे मैन्युफैक्चरर द्वारा डिवाइस की मेमोरी, रोम में या फिर अदर प्रोग्राम्स द्वारा डिवाइस में ही एम्बेड किया जाता है. यह एड्रेस डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को असाइन होता है जो एक से ज़्यादा भी हो सकता है. अगर आपको अपना MAC एड्रेस फाइंड करना है Linux या Unix का तो आपको लॉन्च द टर्मिनल, उसमें आपको F कॉन्फ़िगर टाइप करना पड़ेगा और आपका जो MAC एड्रेस है वो शो करेगा. अगर आप एंड्रॉयड में फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, अबाउट डिवाइस और उसका स्टेटस शो करेगा. अब वाईफाई एड्रेस और वाईफाई MAC एड्रेस डिस्प्ले. दिस इज़ योर डिवाइस MAC एड्रेस. इफ़ दिस डज नॉट वर्क, रेफर योर डिवाइस यूज़र मैनुअल. अगर आपको विंडोज़ 10, 8, विस्टा, 3, XP और NT में सर्च करना है तो विंडोज़ स्टार्ट और प्रेस विंडो की. सर्च बॉक्स में आप कमांड टाइप करिए, एंटर करिए, आपके पास कमांड विंडो शो होगी और उसमें आपको IP कॉन्फ़िगर /all या फिर इसके बाद एंटर कर दीजिएगा तो आपका जो MAC एड्रेस है वो शो करेगा.
What is IMEI number? An IMEI number is a globally unique 15-digit number assigned to all cellular devices which identifies your device within the mobile. We can use this number to block a mobile phone from being used by another person or phone company if it has been lost or stolen. IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि प्रत्येक मोबाइल का किसी दूसरे मोबाइल से अलग होता है। जब भी आप कभी नया मोबाइल ख़रीदा होगा तो आपने ज़रूर ये नंबर IMEI या उस बॉक्स या रिसिप्ट में नोटिस किया होगा। IMEI नंबर का एक मेन पर्पस है मोबाइल डिवाइस की पहचान करना। IMEI नंबर को डिवाइस हार्डवेयर में कोड किया जाता है जिससे डिवाइस को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना इसे बदलना इम्पॉसिबल हो जाता है। IMEI नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो सभी मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन में होता है। यह आमतौर पर 15 डिजिट्स का होता है। अगर आपको अपने मोबाइल का, अपने डिवाइस का IMEI नंबर फाइंड करना है तो आप अपनी स्क्रीन पे *#06# कीपैड से टाइप करें, कॉल या सेंड पे क्लिक करें और आपके पास आपकी स्क्रीन पे IMEI नंबर शो होगा। अगर आप अपने अपने डिवाइस के अंदर देखना चाहते हैं तो IMEI नंबर आर प्रिंटेड विद इन द बैटरी कैविटी ऑन मोस्ट डिवाइसेस। बहुत से डिवाइसेस में IMEI नंबर बैटरी में होता है। पावर डाउन योर डिवाइस एंड इंश्योर इट्स डिस्कनेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर सप्लाई। यानी आप पावर डाउन करिए अपने डिवाइस की। आपको ये ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि आपका जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। बैटरी को निकालिए और उसमें आपका 15 डिजिट्स का IMEI नंबर शो होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. An internet service provider ISP is a company that provides customer with internet access. Data may be transmitted using several technologies including dial-up, DSL, cable modem, wireless or dedicated high-speed interconnects. A company such as AT&T, Verizon, Comcast, Bright House that provide internet access to companies, families and even mobile users. एक कंपनी जो कस्टमर को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, डायल-अप, DSL, केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्थित हाई स्पीड इंटरकनेक्टेड सहित कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डेटा प्रसारित किया जा सकता है। एक कंपनी जैसे AT&T, वेरिजोन, कॉमकास्ट या ब्राइट हाउस जो कंपनीज, फैमिलीज यहाँ तक कि मोबाइल यूज़र्स को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं। The role of ISP in internet access among others as a medium that provides services to connect to the internet, एक माध्यम के रूप में जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। Connects customer to the nearest internet gateway, कस्टमर को नियरेस्ट इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करें। Provide a modem for dial-up, डायल-अप के लिए एक मॉडेम प्रदान करता है। Connecting an information service to a users of a World Wide Web, World Wide Web के यूज़र्स के लिए एक इंफॉर्मेशन सर्विस को जोड़ना। Allow a user to use the services of electronic mail, यूज़र्स को ईमेल की सर्विसेज का उपयोग करने की अनुमति देता है। Allow a user to voice conversation with internet, यूज़र्स को इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। Gave place to the home page को प्लेस दी। ISP do protection from the spread of the virus by applying antivirus system for this customer. ISP अपने कस्टमर्स के लिए एंटीवायरस सिस्टम लागू करके वायरस के प्रसार या स्प्रेड से सुरक्षा करता है। इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी. Internet access is the ability of individuals and organizations to connect to the internet using computer terminals, computers and other devices and to access services such as email and the World Wide Web. There are many different ways to obtain internet access including wireless connection, mobile connection, hotspot, satellite, dial-up, broadband and DSL. इंटरनेट एक्सेस व्यक्तियों और
ऑर्गेनाइजेशंस की क्षमता है जो कंप्यूटर टर्मिनल्स, कंप्यूटर्स और अन्य डिवाइसेस का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ता है और ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब जैसी सर्विसेज का उपयोग करने के लिए है। इंटरनेट एक्सेस करने के अनेक अलग अलग तरीके हैं, जिसमें शामिल है आपका वायरलेस कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन, हॉटस्पॉट, सैटेलाइट, डायल-अप, ब्रॉडबैंड एंड DSL। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन वाई-फाई। Wireless internet connection makes use of radio frequency band to connect to the internet and offers a very high speed. The wireless internet connection can be obtained by either Wi-Fi or Bluetooth. Wi-Fi internet connection रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट करता है और बहुत हाई स्पीड कनेक्शन है ये। आपके जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है उसमें आपका एक वाईफाई और आपका एक ब्लूटूथ आता है। की पॉइंट्स: नो नीड ऑफ केबलिंग इन वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी में केबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन IEEE 802.11 standard which allow the electronic device to connect the internet. वाईफाई या वायरलेस टेक्नोलॉजी IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी मेक्स यूज टू शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स एंड हेल्प टू क्रिएट पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव का उपयोग करती है और पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने में मदद करती है। हॉटस्पॉट। A hotspot is a physical location of any device which uses internet and provide internet access for other users. Through hotspot, people may obtain internet access using Wi-Fi technology, a wireless local area network, by using a routers connected to an internet service provider. किसी भी डिवाइस का फिजिकल स्थान है जो इंटरनेट का उपयोग करता है और अदर यूजर के लिए इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। हॉटस्पॉट के माध्यम से लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े राउटर्स का उपयोग करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड शब्द में टेक्नोलॉजीज़ की एक ब्रॉड रेंज शामिल है जो सभी इंटरनेट तक हायर डेटा रेट पहुंच प्रदान करती है। यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन केबल या टेलीफोन कंपनीज के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ये टेक्नोलॉजीज़ वायरलेस ब्रॉडबैंड के कॉन्ट्रैक्ट में तारों या फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करती हैं। डायल-अप कनेक्शन। Dial-up connection uses telephone lines to connect PC to the internet. It requires a modem to set up dial-up connection. This modem works as an interface between PC and the telephone line. There is also a communication program that instructs the modem to make a call to specific provided by an ISP. PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए डायल-अप कनेक्शन टेलीफोन लाइंस का उपयोग करता है। डायल-अप कनेक्शन सेटअप करने के लिए इसे एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। यहाँ मॉडेम पीसी और टेलीफोन लाइंस के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ये कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी है जो मॉडेम को ISP द्वारा प्रदान किए गए स्पेसिफिक नंबर पर कॉल करने को निर्देश देता है। डायल-अप कनेक्शन यूजेस आइदर ऑफ एंड फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। डायल-अप कनेक्शन निम्न में से किसी भी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर मॉडेम का उपयोग करके इंटरनेट को एक्सेस करता है। इस प्रोटोकॉल को 1984 में रिक एडम्स ने डेवलप किया। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मल्टी प्रोटोकॉल डेटाग्राम को पॉइंट टू पॉइंट लिंक के माध्यम से ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ISDN is acronym of Integrated Service Net Digital Network. It established the connection using the phone lines which carry digital signals instead of analog signals. There are two techniques to deliver ISDN services. ISDN Integrated Service Digital Network का संक्षिप्त रूप है।
यह फ़ोन लाइंस का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है जो एनालॉग सिग्नल्स के बजाय डिजिटल सिग्नल्स ले जाते हैं। ISDN सर्विसेज प्रदान करने की दो टेक्निक है, बेसिक रेट इंटरफेस, प्राइमरी रेट इंटरफेस। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL टेक्नोलॉजीज़ का एक परिवार है जो स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। DSL मूल रूप से डिजिटल सब्सक्राइबर लूप था। कम्युनिकेशन मार्केटिंग में DSL शब्द को व्यापक रूप से एस्ट्रोमेट्रिक के रूप में समझा जाता है, जो सबसे अधिक स्थापित DLS टेक्नोलॉजी है। यह संभव है क्योंकि DSL फिल्टरिंग द्वारा अलग किए गए डेटा के लिए हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है। कस्टमर के प्रीमाइसेस में प्रत्येक आउटलेट का एक DSL फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी के हस्तक्षेप को दूर करता है, जिससे टेलीफोन और डेटा का एक साथ उपयोग किया जा सके। आज उपलब्ध DSL टेक्नोलॉजी के कई वर्जन्स निम्नलिखित हैं: एसिमेट्रिकल DLS, सिमेट्रिक DSL, हाई बिट रेट DSL, rate adaptive DSL, very high bit rate DSL, and ISDN DSL. All of the above mentioned technologies differ in their upload and download speed, bit transfer rate, and level of service. The following diagram shows that how we can connect to internet using DSL technology. उपयुक्त सभी टेक्नोलॉजीज़ उनकी अपलोड और डाउनलोड स्पीड, बिट ट्रांसफ़र रेट और सर्विस के लेवल में भिन्न है। डायग्राम दिखाता है कि हम DSL टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। केबल मॉडेम कनेक्शन। केबल मॉडेम एक प्रकार का नेटवर्क ब्रिज है जो केबल टीवी लाइंस के माध्यम से केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। यह कोएक्सियल केबल का उपयोग करता है जो सामान्य टेलीफोन लाइंस की तुलना में बहुत अधिक गति से डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। की पॉइंट्स। A cable modem is used to access this device provided by the cable operator. केबल ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाले इस सेवा तक पहुंचने के लिए एक केबल मॉडेम का उपयोग किया जाता है। A cable modem comprises of two connections, one for internet service and another for TV cable signals. केबल मॉडेम में दो कनेक्शन होते हैं, एक इंटरनेट सर्विसेज के लिए और दूसरा केबल टीवी सिग्नल्स के लिए। Since cable TV internet connection shares a set amount of bandwidth with a group of customers, therefore data transfer rate also depends on number of customers using the internet at the same time. चूँकि केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन कस्टमर्स के समूह के साथ बैंडविड्थ की एक निर्धारित मात्रा साझा करते हैं, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र रेट एक ही समय में इंटरनेट का उपयोग करने वाले कस्टमर्स की संख्या पर भी निर्भर करती है। मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। फर्स्ट, वायरलेस। टेलीफोन या केबल नेटवर्क के स्थान पर रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग किया जाता है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के सबसे बड़े लाभों में से एक है ऑलवेज ऑन कनेक्शन है, जिसे नेटवर्क कवरेज के अंतर्गत आने वाली किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। वायरलेस कनेक्शन एक मॉडेम के उपयोग के माध्यम से पॉसिबल हो जाते हैं जो इंटरनेट सिग्नल्स को लेता है और उन्हें अन्य डिवाइस पर भेजता है। मोबाइल। कई सेलफोन और स्मार्टफोन प्रोवाइडर इंटरनेट एक्सेस के साथ वॉइस प्लान ऑफर करते हैं। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन अच्छी स्पीड प्रदान करते हैं और आपको इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। हॉटस्पॉट एक ऐसी साइट है जो एक राउटर्स के माध्यम से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पर इंटरनेट एक्सेस की पेशकश करती है, जो फिर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ता है। हॉटस्पॉट वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने या रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से वायरलेस तरीके से डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। हॉटस्पॉट फ़ोन बेस या फ्रीज टैगिंग कॉमर्शियल या पब्लिक के लिए हो सकते हैं। डायल अप कनेक्शन के लिए यूज़र्स को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने फ़ोन लाइंस को कंप्यूटर से लिंक करने की आवश्यकता होती है।
यह विशेष प्रकार का कनेक्शन है जिसे एनालॉग भी कहा जाता है। यूज़र्स को इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने होम फ़ोन सर्विस के माध्यम से फ़ोन कॉल्स करने या प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता। ब्रॉडबैंड, यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन केबल या टेलीफोन कंपनीज़ के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उपलब्ध सबसे तेज़ ऑप्शंस में से एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट बड़ी मात्रा में जानकारी भेजने के लिए कई डेटा चैनल्स को उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए शॉर्टहैंड है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन जैसे DSL और केबल को हाई बैंडविड्थ कनेक्शंस माना जाता है। हालांकि कई DSL कनेक्शंस को ब्रॉडबैंड माना जा सकता है, लेकिन सभी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस DSL नहीं है। DSL का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। मौजूदा 2 वायर कॉपर टेलीफोन लाइंस का उपयोग करता है जो किसी के घर से जुड़ी होती है, इसलिए सर्विसेज उसी समय लैंडलाइन टेलीफोन सर्विसेज के रूप में डिलीवर की जाती हैं। कस्टमर अभी भी इंटरनेट सर्फिंग के दौरान कॉल कर सकते हैं। केबल इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड एक्सेस का एक रूप है। केबल मॉडेम के उपयोग के माध्यम से यूज़र केबल टीवी लाइंस पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। केबल मॉडेम इंटरनेट तक बहुत तेज़ी से पहुंच प्रदान कर सकते हैं। सैटेलाइट, कुछ एरिया में जहां अभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस ऑफर नहीं किए गया है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट का ऑप्शन अवेलेबल है। वायरलेस एक्सेस की तरह सैटेलाइट कनेक्शन का एक मॉडेम का उपयोग करता है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यूज़र्स को डिजिटल टेलीफोन लाइंस या स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस वायर पर डेटा, वीडियो और ऑडियो कंटेंट भेजने की अनुमति देता है। एक ISDN अडेप्टर की इंस्टॉलेशन की आवश्यकता ट्रांसमिशन के दोनों सिरों पर यूज़र्स के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर की ओर से भी होती है। वेब ब्राउज़र, A web browser is a software application for accessing information on the World Wide Web. Each individual web browser, such as a web page, image, or video, is identified by a distinct uniform resource locator, enabling browsers to retrieve these resources from a web server and display them on a user's device's monitor. वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। प्रत्येक इंडिविजुअल्स वेब रिसोर्सेज जैसे कि वेब पेज, इमेज या वीडियो की पहचान एक विशिष्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा की जाती है, जो ब्राउज़र्स को इन रिसोर्सेज को वेब सर्वर से पुनर्प्राप्त करने और उन्हें यूज़र्स डिवाइस मॉनिटर पर डिस्प्ले करने में सक्षम बनाता है। कॉमन वेब ब्राउज़र्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, Google Chrome, Mozilla Firefox and Apple Safari। कॉमन वेब ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, Google Chrome, Mozilla Firefox और Apple Safari शामिल हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर The Internet Explorer project was started in the summer of 1994 by Thomas Riordan, according to the Massachusetts Institute of Technology. Review of 2003 used source code from Spyglass. Internet Explorer is a series of graphical web browser, or as 2090 a compatibility solution, and included in the Microsoft Windows line of operating system starting in 1995. इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो प्रोजेक्ट है वो गर्मियों में 1994 में थॉमस रियर्डन के द्वारा चलाया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की सीरीज़ है जो कि 2019 एक कंपैटिबिलिटी सॉल्यूशन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया और 1995 में शुरू होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइन में शामिल है। मोज़िला फायरफॉक्स, ब्लेक एरन रॉस, born June 12, 1985, is an American software engineer who is best known for his work as the co-creator of the Mozilla Firefox internet browser with Dave Hyatt. In 2005, he was nominated for Wired magazine's Top Rave Award.
ब्लेक एरन रॉस जो कि 12 जून 1985 में बॉर्न हुए थे, एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो डेव हयात के साथ मोज़िला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउज़र्स के को क्रिएटर के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 2005 में उन्हें वायर्ड मैगज़ीन के टॉप रेव अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। गूगल क्रोम after co-founder Sergey Brin and Larry Page hired several Mozilla Firefox developers and built a demonstration of Chrome. Schmidt admitted that it was so good that it essentially forced me to change my mind. In September 2004, rumor of Google building a web browser first appeared. सेर्गेय ब्रिन और लैरी पेज ने कई मोज़िला फायरफॉक्स डेवलपर्स को काम पर रखा और क्रोम का एक डेमोन्स्ट्रेशन बनाया। श्मिट ने एडमिट किया कि यह इतना अच्छा था कि इसने अनिवार्य या एसेंशियली रूप से मुझे अपना विचार बदलने के लिए मजबूर किया। सितंबर 2004 में फर्स्ट टाइम गूगल द्वारा एक वेब ब्राउज़र बनाने की अफवाहें सामने आई। Opera Software was founded as an independent company in Norway in 1995 by John Stephenson von Tredsner और गियर आइवेसॉय द्वारा। ओपेरा सॉफ्टवेयर की स्थापना 1995 में नॉर्वे के एक इंडिपेंडेंट कंपनी के रूप में जॉन स्टीफेंसन वॉन ट्रेड्सनर और गियर आइवेसॉय द्वारा की गई थी। Search engines. A web search engines or internet search engines is a software system that is designed to carry out web searches, which means to search the World Wide Web in a systematic way. वेब सर्च इंजन या इंटरनेट सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिन्हें वेब सर्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका मीन्स है वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से खोजना। यहाँ पे आपको कुछ सर्च इंजन्स दिए गए हैं, लाइक याहू, ask.com, Bing, Lycus, Google. Google is the most popular search engine across the globe, which is used very frequently. Its popularity is assumed in the way, like most popular have set this as its home page and default search engines for the browser. It is a web portal contains number of series like Mail, Books, Translate, Map, Google, YouTube and so on. Google दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है जो बहुत बार उपयोग किया जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी इस तरह से मानी जाती है जैसे अधिकांश लोगों ने इसे अपने होम पेज और ब्राउज़र के लिए डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में सेट किया है। यह एक वेब पोर्टल है जिसमें मेल, बुक्स, ट्रांसलेट, मैप, गूगल, यूट्यूब जैसी सर्विसेज की संख्या शामिल है। Yahoo is another most popular search engine across the globe and is used worldwide. This very web portal contain numbers of services and very decorative homepage. यह दुनिया भर में एक और सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है और दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। इसे बहुत ही वेब पोर्टल में बहुत ही सजावटी होम पेज के साथ सेवाओं की संख्या है। Bing is a newer search engine among the mentioned search engines. It is developed by Microsoft Corporation. It has replaced mostly MSN, Microsoft Network, search engines of its own developer team. Bing सर्च इंजनों में नया सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसने ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क को अपने स्वयं के डेवलपर टीम के साथ इंजन से बदल दिया है। Lycus is a far older than these above search engines. It provides very access to users to search a thing. It provides keywords search as well as directory search to its home page. Lycus इन उपरोक्त सर्च इंजनों से कहीं अधिक पुराना है। यह यूज़र्स को किसी चीज़ को सर्च करने के लिए बहुत आसान पहुंच प्रदान करता है। यह कीवर्ड खोज के साथ साथ अपने होम पेज पर डायरेक्टरी खोज प्रदान करता है। Ask.com. Ask is the common name for the Ask.com search engine.
which allow users to perform a search in the form of a question to find relevant result. Ask.com, originally AskGeeves, was started in 1966 by Garrett Gruner and David Warten. Ask.com सर्च इंजन के लिए सामान्य नाम है जो उपयोगकर्ताओं को जो यूजर्स को रेलेवेंट रिजल्ट खोजने के लिए प्रश्न के रूप में खोज करने की अनुमति देता है। आस्क.कॉम या मूल रूप से आस्कजीव्स 1966 में गैरेट ग्रूनर एंड डेविड वॉर्थन द्वारा शुरू किया गया था।